all students of class 6. This is your teacher, Miss Daniel, and I hope you all will be fine and safe at your homes, and I also hope that you all have spent your winter vacations very well. Now, welcome to the month of January. In the month of January, we have a unit in geometry. We have a unit number 15, volume. So, take out your books and open page number 202. In geometry, we have a unit volume, and on page number 202, we have an exercise 15. And we will do first question number 1 of this exercise. Now I am going to write the question. Question number 1. As you all know, we have a unit volume, then we will find volume. क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम वॉल्यूम है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करेंगे वैल्यूज का. फाइंड द वॉल्यूम of each of the cuboids. यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन होंगी क्यूबॉइड्स की, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा. और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूब की हमारे पास लेंथ गिवन होगी. एक क्यूब की, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्यूब एक ज्योमेट्रिकल शेप है. जैसे कि हमारे पास सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर्स होते हैं, इसी तरीके से क्यूब है, क्यूबॉइड है. जिस तरीके से ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, इसी तरीके से हमारे पास क्यूबॉइड की भी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी एंड हाइट होगी. जिसमें से क्यूबॉइड की लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर. हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, जिसकी ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर. हमारे पास ये तीनों चीजें गिवन है. हमें इन तीनों चीजों को, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को लेते हुए ही इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा. तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे. हमारे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, क्यूबॉइड का, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. यहाँ पर हमारे पास चूंकि लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, हम इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा. अब यहाँ पर हम लेंथ की जगह पे लेंथ पुट करेंगे, जो कि हमारे पास 12 गिवन है. देन हम ब्रेथ पुट करेंगे, जो कि 10 गिवन है. देन हाइट इज 8 सेंटीमीटर. ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला वी विल मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज विद ईच अदर. जैसे कि लेंथ को हम पहले ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 10 आर 120. देन जो हमारा 120 इसका आंसर आएगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और जब हम 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब. अब यहाँ पर रफ कॉलम में मैं आपको एक बार बता दूंगी कि किस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है. पहले मैंने आपको बताया था 12 एंड 10 को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप लोगों को टेबल्स नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप साइड में रफ कॉलम के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं. पहले 12 एंड 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 0 2 आर 0, 0 1 आर 0, यहाँ पर क्रॉस, 1 2 आर 2 एंड 1 1 आर 1. फिर हम यहाँ पर इसको प्लस करते हैं, 0 2 एंड 1.
यहाँ पर हमारे पास आ गया 120। देन 12 एंड 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर हाइट हमारी 8 गिवन है, जिसको हम हमारे इस आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा इन दोनों का आंसर 120 आएगा, तो हम 8 जो कि हाइट है उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 0 आर 0, 8 2 आर 16 एंड 8 1 आर 8 प्लस 1 9, 960। यहाँ पर भी हमारा आंसर इसी तरीके से आया था 960। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो है सॉल्व करेंगे हम। पहले हम लेंथ, हमारा वॉल्यूम निकालना है हमें, हमारा क्वेश्चन ही यही है। क्वेश्चन का हम लोग फोकस करेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूबॉइड्स। हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबॉइड का, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन होगी। फिर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और इसी तरीके से हमारे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि हमारे पास 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। You all can see the solution of question number 1. Now students, question number 1 का one part मैंने आप लोगों को समझा दिया. Now I am moving towards the part number 2, in which we have a length of 4 meter. हमारे पास यहाँ पे लेंथ 4 मीटर में गिवन है, ब्रेथ हमारे पास 2.5 मीटर में गिवन है, एंड हमारे पास हाइट जो है वो 75 सेंटीमीटर में गिवन है। अब यहाँ पर चेंज हमारे पास क्या आया है कि यहाँ पर हमारे पास मीटर्स में गिवन है, और जबकि हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो है तमाम वैल्यूज सेंटीमीटर में गिवन थी, लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये है कि ये मीटर में गिवन है। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ मीटर्स में गिवन है, और जबकि हाइट ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो हम इसको चेंज करने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, हम अपने मीटर की वैल्यू जो है जैसे कि 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा इजीली ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर तीनों वैल्यूज जो है वो मीटर्स में गिवन है, मीटर्स में, लेकिन जब हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन होगी, जैसे सपोज के 2 वैल्यूज हमारे पास मीटर्स में गिवन है और एक वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन अगर हमारे पास तीनों वैल्यूज ही मीटर्स में गिवन होंगी तो हम कोई चेंज नहीं लाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर अगर सेंटीमीटर की वैल्यू गिवन होगी तो हम फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यूज जो हैं वो मीटर एंड मीटर में गिवन है, तो इधर कोई चेंज नहीं आएगा। इधर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है V इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। सबसे पहले हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। L है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय B हमारे पास है 2.5 एंड H है हमारे पास 1.5 मीटर। सबसे पहले हम 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रफ कॉलम में 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 5 are 20 and 4 2 are 8 plus 2 10। और हमारे पास यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास है हाइट, जो कि 1.5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। 5 0 are 0, 5 0 are 0, 5 1 are 5, then 1 0 are 0, 1 0 are 0 and 1 1 are 1, 0 0 5 and 1। हमारा इसका आंसर आया है 15.00।
पॉइंट के बाद जब 0 आ जाता है तो हम उसको डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं, तो इसका आंसर हमारा आएगा 15 क्यूबिक मीटर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज मीटर्स में गिवन है और एक वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है। तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही यू ऑल हैव टू डू दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। खुद करेंगे आप लोग वो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दो वैल्यूज हमारे पास मीटर्स में गिवन है और एक वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हुए करेंगे, उसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जो कि आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने 1 and 2 समझा दिए हैं और 3 आपने खुद ही करना है, अपने कॉपी में, अपनी कॉपीज में खुद करेंगे। सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। Now students, on page number 202 we have exercise 15. Exercise 15 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया है। 1 के हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है, जिसमें से 1 and 2 मैंने आपको करवा दिया है। 3 आप लोगों ने खुद करना है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, जो कि जिसका क्वेश्चन है अ टिन कैन हैज डायमेंशंस 2 मीटर। एक टिन है जिसकी डायमेंशंस गिवन है हमारे पास 2 मीटर multiplied by 1.5 meter and 1 meter. How many liters of kerosene oil can it hold? You all can see here on page number 202 we have question number 2, जिसमें से मैंने 1 and 2 पार्ट आपको करवा दिया है। 3 पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ इसका, जिसका क्वेश्चन है हमारे पास अ टिन कैन हैज डायमेंशंस। एक टिन है जिसकी डायमेंशंस गिवन है हमारे पास 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। हमारे पास 3 यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। अब आगे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल कैन इट होल्ड, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने लीटर केरोसिन ऑयल ये टिन अपने अंदर होल्ड कर सकता है, जिसमें से हमारे पास इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है 2 मीटर, 1.5 मीटर एंड 1 मीटर की सूरत में। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सोल्यूशन। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया है, अब इसका मैं सोल्यूशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ। हमारे पास क्या गिवन है, डायमेंशंस गिवन है। हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ टिन कैन। एक टिन कैन की डायमेंशंस गिवन है जिसकी वैल्यूज है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। हमारे पास ये 3 वैल्यूज गिवन है। हम इधर सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 मीटर से। यहाँ पर मैं रफ कॉलम में करूंगी ये काम। 1.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 are 10 and 2 1 are 2 plus 1 3.0। जब 2 मीटर को 1.5 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 3.0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया है 3.0। अब इन दोनों के ही आंसर को हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। देन वी विल मल्टीप्लाई 1 मीटर फ्रॉम 3.0। 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 0 और 0 एंड 1 3 are 3। 3.0 इसका आंसर आया है। 3.0 पॉइंट के बाद 0 हम रिमूव कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। चूंकि ये हमारे पास यहाँ पर टिन कैन की बात की गई थी, केरोसिन ऑयल की बात की गई थी। केरोसिन ऑयल एक लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम मेजर करते हैं लीटर्स में। किस में मेजर करते हैं, लीटर्स में। लेकिन यहाँ पर मीटर्स स्क्वायर में गिवन है। हम अब इसको हम किस तरीके से
लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1000 से। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000 लीटर्स। आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी लिक्विड जो होता है, जैसे कि आप मिल्क की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, या अब इस लिक्विड फॉर्म जो कि हमारे पास केरोसिन ऑयल है, ये सब चीज़ें हमारे पास लीटर्स में गिवन होती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इनकी वैल्यूज मीटर्स में गिवन थी। हमने इसका आंसर सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारा आंसर आया था 3, हमने उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाया, तो इसका आंसर हुआ 3000 लीटर्स। का मतलब ये है कि वो 10 कैन जो है वो 3000 लीटर्स जो है केरोसिन ऑयल होल्ड कर सकता है उस कैन में। Now students, after question number 2, I am moving towards the question number 4. 1 and 2 मैंने आप लोगों को करवा दिया है। 3 you all have to do it by yourself. 3 आप लोग खुद अपने तरीके से इन जो मैंने स्टेप्स आप लोगों को स्टार्ट में बताए हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। मैं अब आगे जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज 75 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे एक वुड का ब्लॉक है जो कि 75 सेंटीमीटर, जिसकी डायमेंशन गिवन है मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। ये तीनों हमारे पास इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। अब हमें आगे क्या करना है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड्स, और यहाँ पर ये मालूम करना है कि कितने क्यूब्स उसके साइड के 0.1 मीटर कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ इट। आप लोग यहाँ पर एक चेंज देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन है, जबकि ये वाली वैल्यू हमारे पास मीटर में गिवन है। इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको बिल्कुल उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे जो हमारा फॉर्मूला हम वॉल्यूम के लिए पुट कर रहे थे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ब्लॉक। डायमेंशंस जो गिवन है हमारे पास वो हम लिखेंगे और उसको पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में। डायमेंशंस ऑफ ब्लॉक जो कि है हमारे पास 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। हमारा फॉर्मूला है 75 मल्टीप्लाई बाय, फॉर्मूला हमारा था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। 75 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 50 से, और इन दोनों के आंसर्स को वी विल मल्टीप्लाई विद 40। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 1,50,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने यहाँ तक अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया और इसका आंसर निकाल दिया। नाउ कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास चूंकि आगे क्वेश्चन गिवन था मीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में ही। नाउ कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से, 1,50,000 को हम मीटर क्यूब में करने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10 लाख। इसके बाद हम इनको डिवाइड करेंगे आपस में। 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 15 एंड 100। 15 एंड 100 को आपस में यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई, आप लोग रफ कॉलम में भी कर सकते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इसका आंसर आएगा 0.15 मीटर क्यूब।
इस तरीके से हमने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। किस तरीके से? 1,50,000 को हमने मल्टीप्लाई करा 100 को 3 टाइम्स, तो हमारे पास आया 10 लाख। फिर इसके बाद हमने 1,50,000 को डिवाइड किया 10 लाख से, तो फिर पहले हमने 0 से 0 क्रॉस किए, देन 15 एंड 100 को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास आएगा 0.15 मीटर क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास ये अभी कंटिन्यू ही है और हमारे पास आगे क्वेश्चन जो था उसमें ये था कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड्स ऑफ 0.1 मीटर कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ इट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड्स। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे जो हमारे पास गिवन था 0.1, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला वही होगा जो कि हमारे पास इसकी साइज जो है वो 0.1 मीटर ईच गिवन है। इसका मतलब ये है कि हर एक साइड का जो डायमेंशन है वो 0.1 मीटर ही है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो ईच का मतलब ये है कि हर एक लेंथ भी उसकी 0.1 है, उसकी ब्रेथ भी 0.1 है एंड उसकी हाइट भी 0.1 है। तो 0.1 को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 एंड 0.1 से, क्योंकि हम इसका यहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला भी यहाँ पर पुट किया है। और जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.001 मीटर क्यूब। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो हमारे पास आगे क्यूब की वैल्यू गिवन थी उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है। अब इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में ही हमारे पास है, यहाँ पे ये पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ इट, मतलब इसमें से कितने क्यूब्स जो हैं वो कर्व्ड हो सकते हैं। तो वो मालूम करने के लिए हम नंबर ऑफ क्यूब्स can be curved ये मालूम करने के लिए हम 0.15 एंड 0.001 को डिवाइड करेंगे आपस में, जो कि हमारी वैल्यूज थी जिसमें हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया था मीटर क्यूब में, जिसका हमारा आंसर आया था 0.15। और फिर जब हमने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट किया था ईच साइड का, तो उसका आंसर हमारे पास ये आया था 0.001। अब इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस तरह करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज किस में गिवन है, पॉइंट्स में गिवन है। तो हम सबसे पहले इनके पॉइंट्स जो है वो कैंसिल करेंगे, मतलब पॉइंट्स रिमूव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है पॉइंट्स में गिवन है। सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे और फिर जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 150। Now we have completed our question number 4 here. You all can see. Now students, after question number 4 we are moving towards the question number 5. Take out page number 203. On to page number 203 we have question, find the volume of each of the cubes. हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूब्स हुज एजेस आर गिवन बिलो। हमें यहाँ पर क्यूब्स के एजेस मतलब उसके किनारे बता दिए गए हैं कि इतने हैं और आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जब जैसे लिखा हुआ आ जाएगा फाइंड द वॉल्यूम, तो हम समझेंगे कि यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब चूंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यूज गिवन थी, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 में हमारे पास पार्ट 1 जो है 5 का
उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है। ये हमारे साथ पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था जहाँ पर ईच गिवन था, जिसकी ईच साइड जो है वो सेम ही थी। इसी तरीके से इधर भी ईच साइड जो होगी क्यूब की वो 1.5 मीटर ही होगी, मतलब उसकी लेंथ भी 1.5 होगी, हाइट भी 1.5 होगी एंड ब्रेथ भी 1.5 ही होगी। हम सिर्फ फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे जिस तरीके से हमारा फॉर्मूला गिवन होता है, उसी तरीके से लेंथ की जगह पे हम लेंथ 1.5 लिखेंगे, ब्रेथ की जगह पे वापस 1.5, देन मल्टीप्लाई एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट अगेन विद 1.5, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारा फॉर्मूला है, तो 3 बार ये आपस में मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है 1.5 मीटर। हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि हमें इसका क्या मालूम करना है, फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब। हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है क्यूब की, 1.5 मीटर। Then we have to find out the volume। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। यहाँ पर हम इन तीनों लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर है L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। तो L की जगह पे हम 1.5 पुट करेंगे, देन अगेन 1.5 एंड अगेन 1.5। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 3.355 मीटर क्यूब। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लेंथ गिवन थी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर उसकी लेंथ गिवन थी और उसका हमें वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम लेंथ मालूम करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मतलब जो हमारे क्यूब की एक वैल्यू गिवन है 1.5, उसी को ही हम कंसिडर करेंगे 3 टाइम्स और 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आया है 3.355 मीटर क्यूब। Now students, I am moving towards the point number 2 of question number 5. Question number 5 का 2 करवा रही हूँ मैं, पार्ट नंबर 2 which is 60 सेंटीमीटर। हमारे पास 60 जो है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, जबकि हमारे पास पहला क्वेश्चन जो था वो मीटर्स में गिवन है और थर्ड वाला क्वेश्चन भी था वो मीटर्स में गिवन है। तो हम इसको भी सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इधर हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.6। क्या आंसर आएगा, 0.6। हमें सबसे पहले इसका वॉल्यूम जो कि मालूम करना है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसका आंसर आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 एंड 0.6। अब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.216 आया। और जब हमारे पास कोई भी वैल्यू पॉइंट में आ जाती है, ये मैंने आप लोगों को फिजिकल क्लासेस में बताया था कि हम पॉइंट अपना किस तरीके से रिमूव करते हैं। हम इसकी प्लेसेस चेंज करते हुए इसको रिमूव कर देते हैं और जितनी प्लेस पे ये जाता है, जैसे कि यहाँ पर आएगा तो हम उतने ही 0 पुट कर देते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 216 एंड 000। 2,16,000 इसका आंसर आएगा। हमारे पास क्योंकि वैल्यू आई थी पॉइंट्स में, हमने पॉइंट को रिमूव करने के लिए, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पॉइंट को रिमूव करने के लिए
हम पॉइंट्स की प्लेसेस चेंज करते हैं और प्लेसेस चेंज करने के बाद जितने वो प्लेस मूव हुआ होता है उतने ही जीरो हम पुट करते हैं। ये हमारा 2,16,000 क्यूबिक मीटर में इसका आंसर आ गया। नाउ you all have to do question number 3, part number 3 of question number 5 by yourself, and I hope you all have understood today's session very well. ये तमाम questions exercise 5 के आपने exercise 15 के आपने सारे करने हैं। question number 1, 2, 3, 4 and 5 ये मैंने समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इसके कुछ पार्ट स्किप भी किए हैं जो कि आप लोगों ने खुद से अपनी कॉपीज में करने हैं एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी आपने वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए ही सॉल्व करना है। हमें ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी होगी। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 till क्वेश्चन नंबर 7 तक गिवन है and बाकी questions I will send you at your WhatsApp group, and if you have any query related to this session then you can ask me on your query time. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.